सेना प्रमुख की घोषणा, बिल्कुल आपको वेलफेयर मिलेगा, पैसे दुगने होंगे, ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी हर जगह, यानी पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। और वहीं पर एमएसपी का भी सवाल पूछा गया था और एमएसपी के सवाल पे उन्होंने जो क्या बोला वो आज हम फिर बात करेंगे। आखिर कौन कौन से मुद्दों पर एक्स सर्विसमैनों से बात करके बड़े कॉन्फिडेंट थे हमारे सेना प्रमुख द्विवेदी साहब। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में रखी, ये आज तक कभी नहीं हुई थी और ये पहली मीटिंग उन्होंने रखी, लोगों से हालचाल पूछा, उनसे सुझाव लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है जो अलाउंसेस देते थे, रक्षा मंत्री जी ने उसको तुरंत डबल किया है, चाहे वो पेन्यूरी ग्रांट है या मैरिज ग्रांट है या एजुकेशन ग्रांट है, उस सबको डबल किया है। उसी प्रकार से जैसे स्पर्श की बात है, बहुत सारे लोग होंगे बोल रहे होंगे स्पर्श में हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना के जितने भी वेटरन्स थे उसमें तकरीबन सिर्फ 60,000 लोग बच गए हैं जिनको कि अभी ये से परेशानी आ रही है। जितने भी हमारे बाकी थे उन सबकी परेशानी हल की गई, जो नए लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं आई जो उनके दायरे में था। उन्होंने कहा कि दोस्तों पहली बार यानी एक्स सर्विसमैन कंक्लेव किया गया, एमओडी दिल्ली के अंदर किया गया, राजनाथ सिंह जी आए, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया और उनको प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया, प्राइज दिए। साथ ही उन्होंने घोषणा की थी आपके वेलफेयर फंड को दोगुना करने की, यानी फ्लैग डे फंड है जिसमें आपकी डॉटर मैरिज का ग्रांट डबल किया, पेनुरी का किया, बच्चों की शिक्षा का ग्रांट उन्होंने डबल किया, सीधा बिना मांगे आपके ग्रांट डबल किए। और सबसे बड़ी बात थी कि जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डीजीआर और सभी जितने डिपार्टमेंट हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए हैं, सबको बुलाया गया, सबकी प्रेजेंटेशन हुई। ये पहली बार हुआ है कि एक्स सर्विसमैन का कितना हम ख्याल रख रहे हैं और उन्होंने कहा यह भारत सरकार की पहले रक्षा मंत्री जी ने इसको संबोधन किया था। आज आखिर ये कह कहां रहे हैं और कह रहे हैं ये जाकर के रीवा में उनका दौरा था, सैनिक स्कूल गए, अपने उस स्कूल में गए, सरस्वती शिशु मंदिर जहां उन्होंने बेसिक शिक्षा ग्रहण की होगी वहां गए, फिर अपने लोगों से मिल रहे थे। उसी प्रकार से जो हमारे राज्य सैनिक बोर्ड है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फौजी भाई बैठे, क्योंकि वो फौजी का दर्द समझते हैं और चूंकि वो दर्द समझते हैं तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ईसीएचएस में भी है, जो भी किसी प्रकार की परेशानियां हैं उसके लिए फंड दिए जा रहे हैं, जैसे कि दिनेश त्रिपाठी साहब ने ऑलरेडी एक कहा गया हमारे मल्टी वो दिनेश जी ने नहीं सर, टोनोमीटर। अच्छा हाँ, दिनेश जी ने टोनोमीटर दिया है और जो ज्ञानेंद्र जी के कहने के कारण, क्योंकि ज्ञानेंद्र जी और मैं एक ही गांव से करीब नजदीक हैं और इनके पिताजी को मेरे पिताजी ने पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जैसे हम यहाँ पर उतरे या बारिश हुई तो हमें मिट्टी की जो खुशबू है, बिल्कुल सबको अपना अटैचमेंट होता है, अपने लोगों से मिले, तमाम तरीके की उन्होंने जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की उनको दोहराया और उन्होंने कहा इस वर्ष के अंदर मैक्सिमम लोग माइग्रेट हो गए, 5% रह गए, उनमें जो भी ग्रामीण सिस्टम हम उसमें सुधार करेंगे। राज्य सैनिक बोर्ड में जितने भी एम्प्लॉई हैं वो पूरे एक्स सर्विसमैन होंगे। ईसीएचएस में भी फौजियों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी ताकि हम अपने परिवार की तरह रह सकें और एक दूसरे के दुख दर्द को अच्छे तरीके से समझ सकें। और जैसा कि आप माननीय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सुन सकते हो वीडियो। अब वहीं पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था किसी ने, और ये थे एक्स सर्विसमैन हैं और किसी न्यूज़पेपर के साथ रिपोर्टिंग करते हैं, और उन्होंने कहा साहब एक चीज बताइए, मिलिट्री सर्विस पे का मामला क्या है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो। शायद उन्होंने पूरी तरीके से पूछने में या समय नहीं होगा और नहीं बोल सकते कि ये मिलिट्री सर्विस पे का मामला जनरल आप रावत साहब ने उसको उठाया था और उसको कैटेगराइज किया गया था। बहुत सारी चीजें मीटिंग हो चुकी थी लेकिन मामला दब गया। उसके बाद मामला हम लोगों ने हाई कोर्ट में लेके गए, लेकिन वो मामला पे कमीशन के हवाले फिर कर दिया है और यहीं पर साहब ने पकड़ा कि जिसकी जैसी बेसिक पे है उसी के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। अब बिल्कुल बात है मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी, लेकिन इस बात का और जिक्र कर देते कि 8वें वेतन आयोग में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए जो ड्राफ्ट भेजा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें मिलिट्री सर्विस पे को 4 कैटेगरियों में डाला है। क्या इसको
इक्वल कर सकते थे, जैसे कि अधिकारियों के लिए 30,000, एमएनएस के लिए 21, जेसीयू के लिए 18 और जवानों के लिए 12। इसके ऊपर उन्होंने पूरी बड़ी बात नहीं की। बाकी जो हुआ है उसके बारे में बोला, जो होगा उन्होंने कहा है मामला 8वें वेतन आयोग के साथ है। दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सेना प्रमुख इस बात की पहल करें कि जो ड्राफ्ट भेजा गया है वो कितने % इंप्लीमेंट होता है, कितने % एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी बहस ना ही कोई ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय के वो लोग करेंगे जो सिविल का महकमा है फौज के अंदर, ना ही वो लोग करेंगे जेसीएम स्टाफ साइड के, क्यों उन्हें नहीं पता है कि मिलिट्री सर्विस पे क्या होती है। अब इसकी पहल के लिए क्या 8वें वेतन आयोग में हमारा कोई एक्स सर्विसमैन शामिल होगा, क्या हमारे अंदर जो सर्विंग है अधिकारी वो शामिल होंगे, क्या अपनी बात को अच्छी तरीके से पे कमीशन के आगे रख पाएंगे, क्या इनमें से कौन सी चीज मांगी जाएगी, जो कि मुद्दे मिलिट्री सर्विस पे से शुरू होते हैं, एमएसपी पे भी जाते हैं कि उसकी जो लिमिट है 8 और उन्होंने 16 और 24 को कम कर दिए जाए, उन्होंने 6, 12 और उसके साथ उन्होंने 18 किया है, ताकि सभी को लगभग एक नायब सुधार के हिसाब से पेंशन मिले। क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं, ये वो रक्षा या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो सिर्फ अपने पेंशन पर डिपेंड करते हैं। वो डीए का इंतजार करते हैं कि आखिर डीए कब बढ़ेगा, पे कमीशन कब आएगा, डीए का एरियर कब मिलेगा। और यहां आप देख सकते हो सिविल में 8 घंटे नौकरी करने वालों के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दुनिया भर का बिजनेस है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी। उनको क्या फर्क पड़ता है कि डीए 500 बढ़ा या 1000 बढ़ा या 500 करके 1500 एरियर आएगा, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचने के लिए, विवश करने के लिए सेना प्रमुख जी कोई बड़ा कदम उठाएंगे, जैसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। पूर्व सैनिकों का सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8वें कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8वें कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। कि 8वां वेतन आयोग हो या जितने पे एंड अलाउंसेस हो, तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि सेना एक नौकरी नहीं, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। यहां पर तमाम आप समझ सकते हो किस तरीके की परेशानी, किस तरीके का चैलेंज है। और यहां वो वॉलंटियर हैं जो देश की सेवा करने चाहते हैं, उनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है। तो क्या बिना मांगे सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान कर सकती है? सरकार हमारी तरफ देखेगी या कहीं ना कहीं? आपका क्या सवाल है? बहुत सारे मुद्दे हैं। लीव इनकेस का मुद्दा था, इसके बाद आपने देखा होगा एक्स ग्रुप का मुद्दा था, विडो पेंशन का मुद्दा था। आखिर आप जरूर कमेंट्स करें कि इतना बड़ा ड्राफ्ट अब किस तरीके से जाएगा, हमारी इसके अंदर क्या योजना होगी, यानी हम अपनी चीजों को कैसे उनको कन्विंस कर पाएंगे। क्या जेसीयू, क्या जवानों, क्या अधिकारियों को कुछ फायदा होगा? तो क्या है उम्मीद इस 8वें वेतन आयोग से? जरूर करें प्रतिक्रिया। धन्यवाद। ये हमारा एक संबंध है, ये बहुत अटूट संबंध है, बहुत गहन संबंध है जो जिंदगी भर रहता है। तो इन्होंने क्या नाम बताइए, क्या दिया है आपको? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज सुबह मैंने ये प्रपोजल रखा कि मल्टी पैरा मॉनिटर, जो कि पेशेंट्स के हेल्थ मॉनिटर करने के लिए होता है, डॉक्टर्स ने बताया। वो मैंने ब्रिगेडियर शर्मा साहब को सवेरे बताया करीब 11 बजे, और उसका पैसा 2,85,000 मेरे अकाउंट में आ गया है। जय हो। ये अपनापन नहीं है, ये ज्ञान ने मेरे से खींच लिया है। यही बात है, क्योंकि अगर विवाह आता हूँ तो ये 2-2.5 लाख भी बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि इसके लिए तो जान हाजिर है। आज बड़ा अच्छा मौसम है, क्योंकि जब आप अपने देश में वापस आते हैं तो आपकी सोंधी मिट्टी की खुशबू चाहिए होती है, और इस बारिश ने वो, जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, सबसे पहले खुशबू मुझे मिल गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, मेहनत से काम कीजिए, भारतीय सेना का नाम ऊंचा कीजिए, राष्ट्र का नाम ऊंचा कीजिए, और हम जहाँ भी हैं हम हमेशा आपको याद रखते हैं। 2 बातें और बताना चाहूँगा। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत अंग्रेजी सब समझते हैं स्मार्टफोन में, नहीं मुझे नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन का ये मतलब होता है कि पूरी भारतीय सेना, आपने जो अपना योगदान किया है भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, उसके लिए हम हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेंगे।